एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के पास एक व्यक्ति जाता है। वह अपनी समस्या रखते हुए बौद्ध भिक्षु से पूछता है, हे बौद्ध भिक्षु, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वह काम कभी पूरा नहीं कर पाता हूँ। कभी मैं उस काम को बीच में छोड़ देता हूँ तो कभी उस काम को पूरा करने से पहले ही छोड़ देता हूँ, या फिर मैं कभी उस काम की शुरुआत भी करता हूँ तो मैं उस काम को कभी पूरा नहीं कर पाता हूँ। मेरी यह समस्या मुझे परेशान करती रहती है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस काम को पूरी तरीके से खत्म कर ही रहूँगा, किंतु थोड़ा सा काम करने के बाद मेरा मन उस काम में नहीं लगता है। कृपया आप मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम उस काम को पूरे मन से करना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बौद्ध भिक्षु, क्योंकि हर काम मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। मैंने अक्सर अपने जीवन में देखा है, जो कार्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं मैं उन कामों को बहुत जल्द कर डालता हूँ। यहाँ तक कि मैं उन कामों को करने का सोचता तक नहीं, बस उन्हें कर डालता हूँ। लेकिन जो कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं मैं उन्हें नहीं कर पाता हूँ। उन्हें करने से ज़्यादा उन कामों को कैसे किया जाए यही सोचता रहता हूँ। इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, तुम्हारी समस्या तुम में नहीं, वो समस्या तुम्हारी सोच में है। क्योंकि कोई भी काम न तो बड़ा होता है न तो छोटा होता है। काम बस काम होता है, उसे तुम सोच कर बड़ा बना देते हो, इसलिए उस काम को तुम पूरा नहीं कर पाते हो। क्योंकि उस काम को जितना करने में तुम्हारी ऊर्जा लगने वाली थी, उतनी ऊर्जा तुमने सिर्फ उस काम को कैसे किया जाए यह सोच कर ही समाप्त कर डाली है, जिससे उस काम को करने के लिए तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। ये सुझाव है कि तुम काम को करने का न सोचो, बस उस काम को कर डालो और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे सभी महत्वपूर्ण काम भी वैसे ही होते हैं जैसे कि जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है तुम्हारे लिए वो हो जाते हैं। मेरी बात पर तुम ध्यान दो। मैंने कहा कि तुम हर काम को करना, सिर्फ करना, उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, और तुम पाओगे कि तुम्हें कभी भी कोई भी काम परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उस कार्य को सिर्फ कर डाला है। याद रखना, किसी भी कार्य को करने से पहले जितना ज़्यादा उसके विषय में सोचोगे वो तुम्हें उतना ही अधिक परेशान करेगा। तो इसलिए किसी भी कार्य को बहुत अधिक सोचने से ज़्यादा उसे करने पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे ध्यान में वो ताकत है जो कहीं पर नहीं है। ये तुम अपने कार्य को करने के बजाय उस पर सोचने पर सिर्फ ध्यान दोगे तो तुम ज़्यादा तनाव से घिर जाओगे, जिससे तुम बहुत अधिक और परेशान होते जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक और रास्ता बताता हूँ। यदि किसी कार्य से तुम परेशान हो ही चुके हो, तुमने उसे किया ही नहीं, तो ध्यान से देखना कि वो कार्य नहीं तुम्हें परेशान करता है, बल्कि उस कार्य से संबंधित विचार तुम्हें परेशान करते हैं। तो तुम उन विचारों पर ध्यान मत देना, क्योंकि ध्यान जहाँ दोगे वहीं पर विकास और वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसे जहाँ पर लगाओ वही बढ़ना शुरू हो जाता है। ध्यान
तुम्हारे शरीर की सबसे ज्यादा कीमती ऊर्जा है। तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ कि किसी भी कार्य को टालना नहीं या फिर उस पर ज्यादा सोचना नहीं। यदि तुम जितना ज्यादा उस कार्य के विषय में सोचोगे तुम पाओगे तुम उतना ही ज्यादा परेशान होते जाओगे। तो किसी भी कार्य को करने पर ध्यान देना, ना कि सोचने पर ध्यान देना कि मुझे यह काम करना है, बस मुझे यह काम करना है, ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना, बस उस काम को कर डालना। फिर तुम्हारे जीवन में घटित होंगी कई सारी अनोखी घटनाएं। तुम्हारे जहन में कभी यह बात भी नहीं आएगी कि तुम्हें कोई काम परेशान करता है, और तुम पाओगे कुछ समय बाद कि तुम कोई भी काम बस कर डालते हो, उस पर सोचते नहीं हो। क्योंकि मानव मस्तिष्क का एक स्वभाव होता है, वह जिस कार्य के विषय में जितना अधिक सोचेगा वह कार्य उसे उतना ही अधिक परेशान करेगा। और याद रखना कि तुम कार्य को करने से ज्यादा उस पर सिर्फ सोचते रहते हो तो तुम में एक ऐसी आदत विकसित हो जाएगी जो तुम्हें कार्य करने से ज्यादा उसको सोचने पर मजबूर करेगी। और ये आदत ही तुम्हारे अंदर दुखों, कष्टों और परेशानियों को निर्मित करेगी। तो तुम अपने अंदर ऐसी आदत का विकास करना। ये आसान कार्य नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें करना यह है कि जब भी मन में विचार आए किसी काम को करने का जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तो तुम उस कार्य को बस कर डालना, उसे टालना नहीं। तुम कुछ समय बाद पाओगे कि तुम्हारा शरीर अब किसी भी कार्य को करने का अभ्यस्त हो चुका है। और एक बार तुम्हारा शरीर किसी भी काम को करने का अभ्यस्त हो जाता है तो कोई भी कार्य तुमसे स्वतः ही हो जाता है। अब तुम्हारे अंदर की आदत जो थी पहले टालने वाली, अब तुम्हारी वो आदत बदल गई है उस कार्य को कर डालने में। तो मेरी बात तुम याद रखना, यही कि कार्य को टालना नहीं, बस कर डालना। अब उस व्यक्ति को उस बौद्ध भिक्षु की बातें समझ में आ गई थी, अतः वह वहां से प्रसन्न होकर चला गया। तो दोस्तों, उस बौद्ध भिक्षु ने जो सुझाव उस व्यक्ति को दिए थे वही सुझाव आप भी अपने जीवन में लागू करना। किसी भी कार्य को टालने से अच्छा है कि उसे बस कर डालो। यदि आप टालने लगे तो आपके अंदर किसी भी कार्य को टालने की आदत विकसित हो जाएगी जो कि आपको हानि ही पहुंचाएगी। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।